नमस्कार। रियल गाइड्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको हमारा देश का जो गृह मंत्री है अमित शाह साहब, उनका एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिन्होंने एक टीवी न्यूज चैनल का वहां पर उनको इन्विटेशन दिया, वहां जाके इलेक्टोरल बॉन्ड का ऊपर उन्होंने जो कहा, अगर आपने ये बयान नहीं सुना तो आप शायद ही कुछ सुना होगा। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके आज का दिन में गलत नैरेटिव जो चलाया जा रहा है, हर किसी को मालूम है ये भारतीय जनता पार्टी ने लाया। इसका परिणाम ये थोड़ी ना है कि वो ही करप्शन कर रहा है, इसका फायदा लेते हुए हर किसी ने किया। पहले हम वो बयान सुनते हैं, उसके बाद हम अपना जो प्रकाश है उसमें डालते हैं। देखो, ये बिल्कुल सही बात है। इससे पहले मैंने जिस दिन देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दीजिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं उसी दिन ये वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं उसी दिन कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि भाई तुम जुडिशरी से ज़्यादा जानते हो। मैं जुडिशरी से ज़्यादा नहीं जानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कोई साइंस का फॉर्मूला नहीं है कि वो ये दिखा दे कि भाई ये वर्डिक्ट मैंने दे दिया, यही सच है। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट देश का कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसका प्रावधान यूज करते हुए, लूप होल का साथ खेलते हुए उन्होंने कुछ ना कुछ वर्डिक्ट दे देता है। कभी किसी के लिए सही होता है, कभी किसी के लिए नहीं होता है। और हमारा देश का जो न्यायपालिका है, इसका व्यवस्था आज क्या है आपको भी मालूम है। मैं इसका ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये क्लियर कट बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड इसीलिए लाया गया था कि इलेक्शन का टाइम पर पॉलिटिकल पार्टी को, या पॉलिटिकल पार्टी विदाउट इलेक्शन अपना जो पावर में रहता हुआ टाइम जो होता है उसका अंदर जितना पैसा आता है ये एक सही ढंग से आता है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। इसमें कोई स्कैम या कोई घोटाला नहीं है। बस इसमें प्रावधान वही था जो मैंने उसी वीडियो में कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिमांड वही था कि जहां से पैसा आ रहा है, जो व्यक्ति ये पैसा दे रहा है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं हो, उतना ही था। और उसका देने का जो अमाउंट है एक लिमिट था। इसीलिए मैंने लास्ट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने डेट एक्सटेंड नहीं किया, उस दिन जो मैंने वीडियो बनाया, ये भी वो वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैंने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो डेटा दिया गया है, अगर नहीं भी देता सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाता। और सुप्रीम कोर्ट जो बोला इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन नहीं दे सकते हो। वहां पर 2-3 रास्ता खुला छोड़ दिया। आप तो 20,000 आप दे सकते हो। आप एक बिजनेसमैन का, अगर आप प्रॉफिट लेते हो एज ए बिजनेसमैन, पिछला 3 साल का जो आपका प्रॉफिट है उसका एवरेज 5% आप दे सकते हो। इसका क्या मतलब है, जो मैंने आपको कहा था उस वीडियो में, एक नॉन वेज थाली और वेज थाली का ऊपर एग्जाम्पल देते हुए, ये बिल्कुल सही बात है। गृह मंत्री ने जो कहा बिल्कुल सही है। गृह मंत्री का साथ डिबेट करने के लिए अपोजिशन पार्टी का किसी का इतना हिम्मत नहीं, क्योंकि कांग्रेस को यह दिखाना है कि बीजेपी ने घोटाला किया, लेकिन उल्टा यह दिखाई दिया कि कांग्रेस ने ज्यादा घोटाला किया, इलेक्टोरल बॉन्ड में भी ज्यादा घोटाला किया। आप अगर देखिएगा इससे पहले कांग्रेस ने कैसे लूटा ये देश को सबको मालूम है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड वो प्रयास था कि देश में पॉलिटिकल पार्टी को जो भी छंदा आए ये एक सही ढंग से आए, ये ट्रैक हो। क्योंकि जिन्होंने भी दिया वहां पर भी एक ट्रैक होगा अपना कंपनी का बैलेंस शीट में। जो पार्टी को देगा वहां पर भी ये मेंशन होगा कि इतना पैसा आया अपना पार्टी का बैलेंस शीट में। क्लियर कट है, इसमें कोई ब्लैक, कोई स्कैम, कोई घोटाला नहीं है। हाँ, किसी का माइंड अगर घोटाला है, जो बचपन से लेके आज तक घोटालाबाज का अंदर ही चल रहा है, उसका मन में घोटाला ही घोटाला निकलेगा। तो आगे सुनिए, एक बार पूरा पिक्चर आपको समझ में आ गया होगा। देखो, मैं इसका ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बना ही चुका हूं, जो मैंने आपको पहले कहा, मैं वहां पर समझा चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया ये कोई मायने नहीं रखता है इलेक्टोरल बॉन्ड का ऊपर, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड वही था, पार्टी को आना जो पैसा है ये व्हाइट मनी होना था। हाँ, किसी का नाम नहीं आना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहता है नहीं नहीं पूरा खुलासा कर दो। अब खुलासा करने में हिसाब तो क्लियर हो गया ना। 20,000 करोड़ का अगर यहाँ पर घोटाला है अकॉर्डिंग टू कांग्रेस,
भारतीय जनता पार्टी का तो 6,000 करोड़ ही मिला है ना, बाकी तो 14,000 सारा अपोजिशन पार्टीज को पास ही है। तो क्या वो घोटाला नहीं है? कांग्रेस देखो, इसमें ऐसा है, आज हमारा देश का जो स्थिति है बिल्कुल सही है, लेकिन एजेंडा चलाने वाला बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये ऐसा देश है, अगर हमारा देश में राहुल गांधी जैसा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकता है, तब तो भैया अलग लेवल का लोग इस देश में होना जाहिर सी बात है। जो हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया में हो, डिजिटल मीडिया में हो, मेन स्ट्रीम मीडिया में हो, काफ़ी सारा आपको ऐसा वर्ड मिलेगा जिसको आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा ही दिमाग लाना पड़ेगा। आप कैलकुलेशन समझाइएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। गृह मंत्री ने यहाँ पर क्लियरली समझा दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हिसाब से भी अगर उसको आप डिवाइड कीजिएगा, किसको कितना मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पास 303 एमपी है ना लोकसभा में, बाकी तो फिर इनका पास कहाँ से आया? 14,000 करोड़ तो बाकी सारा पार्टियों को आया है ना भाई। अगर घोटाला है, सबने किया है। सबसे ज्यादा घोटाला तो अपोजिशन पार्टीज ने किया है। टीएमसी एक ही स्टेट में है, फिर भी उसका अमाउंट ज्यादा है। कांग्रेस 3 ही स्टेट में है, फिर भी उनका अमाउंट ज्यादा है। 35 एमपीजी है, फिर भी उसका अमाउंट ज्यादा है। लेकिन फिर राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, वो तो गांधी खानदान का साइंटिस्ट है, वो कहता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। राहुल गांधी ने आज तक कभी ये कहा कि हमने नेहरू से लेके यूपीए 2014 तक इतना पैसा कमाया है? कभी कहा? केस तो छोड़ ही दीजिए। मैंने पहला इलेक्टोरल बॉन्ड का ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि पॉलिटिक्स में जो कॉर्पोरेट जो मनी फंडिंग है, इसको कौन लाया था? समय समय पर इसको बंद कर दिया गया, फिर राजीव गांधी आने का टाइम पर फिर उसको लाया था। क्यों? कौन लाया था इसको? कांग्रेस पार्टी ने लाया था। जरूरत क्यों पड़ा? ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने 2004 से 2014 यूपीए गवर्नमेंट में उस कमेटी में था। उनका माँ इस देश का सुपर प्राइम मिनिस्टर बनके इस देश को चला रहा था। 12,000 करोड़ लूट के खा गया, और आज ये देश को ज्ञान देता है इलेक्ट्रल बॉन्ड का ऊपर। अरे ये तो सही है, शुक्रगुजार करो कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा पॉलिसी लाया जिसका कारण तुम्हें भी समझ में आएगा कौन सा पार्टी को क्या जा रहा है। भले वो डिस्क्लोज नहीं हो, आदमी का नाम मालूम नहीं पड़े, लेकिन तुम्हारा अमाउंट तो मालूम पड़ रहा है ना कि सही है। लेकिन कांग्रेस को तो सही चाहिए नहीं। और दुख की बात यह है, आज हमारा देश में भी ऐसा लोग है जिसको अब ये सारा कहानी समझ में आता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए आपको उल्टा सीधा समझाते हैं। सच्चाई वही है, मंडे तक वेट करो। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देता है तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था ना, ये प्रयास इसीलिए किया जा रहा है कि वहां अदानी अंबानी इन लोगों का नाम नहीं आया है ना, अगर वो आ जाए ये दिखाना है। देखो यहाँ पर और एक बात है, हाँ ये भी सही है, एक वैलिड प्रश्न है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन पॉलिटिकल पार्टी का साथ तो रिश्ता होगा ही, कांग्रेस का साथ भी होगा, बीजेपी का साथ भी होगा, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। ये भी एक, हाँ एक प्रश्न जरूर यहाँ पर आता है, या तो ये इतना स्मार्ट है कि इनको पहले मालूम था आगे ऐसा खुलासा होगा, ये भी हो सकता है, या तो इनका कोई सेल कंपनी का थ्रू इन्होंने दिया होगा, ये आगे आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर सेल कंपनी का थ्रू दिया है, ये बिल्कुल गलत है। देखो हम ऐसे एनालिसिस करते हैं ना, जो आपको सही को सही कहते, गलत को गलत कहते। गृह मंत्री ने जो कहा क्लियर कहा। इनका प्रयास है कि पॉलिटिक्स में जो काला धन है, जो पार्टियों के पास आ रहा है, कांग्रेस ने अभी तक लूट के रख कर खत्म कर दिया है, वो आगे बंद हो जाए। हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा करता है कि देखो इसको रिफॉर्म करो, कुछ प्रावधान हाँ बदल दो, ऐसा करो। क्योंकि गृह मंत्री ने इसी इंटरव्यू में कहा कि ऑफलाइन जब भी किसी जज को ये मिलेगा, ये जरूर उसका ऊपर डिस्कस करेगा। दैट मीन्स इनका मन में भी कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए दिया कि आज हमारा जुडिशरी का जो सिस्टम जो है ना, ये तो जुडिशरी नाम है बस, यहाँ पर रिफॉर्म लाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस देश को अगर आगे सही ढंग से और तेज गति से आगे बढ़ना है, तो हमारा जुडिशरी सिस्टम को सबसे पहले बदलना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टी तो आज बदल रहा है ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड ला दिया, उसका तो पैसा लेना पड़ा, आज यहाँ कैंसिल हो गया। फिर 2024 इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी आएगा तो मोदी ही, फिर क्या रिफॉर्म करता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रश्न वही है, आज मैं भी राहुल गांधी को कहना चाहता हूँ या कांग्रेस पार्टी को, आपने कहाँ कहाँ से पैसा लिया देश को मालूम है। जाकिर नायक से लेके चाइना तक आपने कितना पैसा लिया हर किसी को मालूम है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम पर लोगों को भ्रमित मत करो, हर बार हर चीज का पर भ्रमित मत करो।
कम से कम सच्चाई बोल दिया करो कि हाँ ये सही प्रयास था। भले सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो ठीक है, लेकिन ये प्रयास देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रोसेस था बहुत बढ़िया था, क्योंकि ये व्हाइट ट्रांजेक्शन था, इसमें कोई काला धन नहीं होता, कैश ट्रांजेक्शन जो है ना ये नहीं होता। लेकिन जुडिशरी ने चाहा कि कैश ट्रांजेक्शन हो, देश में गलत काम हो, शायद इसीलिए बंद कर दिया। तो 2024 लोकसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद जो जीतेगा उसका ऊपर किस दिशा से काम होगा ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि गृह मंत्री का बातों से मैं सहमत हूँ और मुझे लग रहा है कि इलेक्शन जीतने के बाद जरूर इसका ऊपर ये कुछ ना कुछ जरूर सोचेगा और करेगा। तो वही था मेरा संवाद आप तक पहुंचाना। और जाते जाते आपको और एक बात बता दूं, आपको मालूम होगा आज इलेक्शन कमीशन का तरफ से लोकसभा 2024 चुनाव का डेट दे दिया गया है, 7 फेज में होगा, जिसका ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर समझाऊंगा 7 फेज क्यों है, इसका पीछे भी एक गेम है और वो गेम समझना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।